अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। यौम तकबीर, शुक्रिया अब्दुल कदीर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 22 बरस मुकम्मल। पाकिस्तानी कौम आज 28 मई को यौम तकबीर मना रही है। 22 साल कबल जुमेरात के दिन दोपहर 3:40 पर पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में जौहरी ताकत का मुजाहरा किया था। सन 1998 के मई की गर्मी की हिद्दत और सूरज की चमक कुछ ज्यादा थी, या शायद इसलिए ज्यादा महसूस हो रही थी कि बर्रे सगीर का सियासी, दिफाई और तज़व्वुराती मौसम भी बहुत गर्म था। भारत ने 11 मई 1998 को हाइड्रोजन और न्यूक्लाइन बमों के धमाके किए, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा। जिसके बाद भारतीय सियासतदानों और साइंसदानों के बयानात से भारतीय जारियाना अज़ाइम वाज़े हुए और पाकिस्तान को धमकियां दी जाने लगी। भारत के धमाके तो आलमी बरादरी ने बड़ी आसानी से कबूल कर लिए, लेकिन पाकिस्तान के हजम नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से धमाकों को ऑप्शन करार देने पर अमेरिका और दीगर ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया, जिससे वजीर आजम नवाज शरीफ भी मुतासिर हो गए। मगर मुल्क के अंदर से इन पर धमाके करने के लिए दबाव था। वो तजब्जुब में थे। इस दौरान उन्होंने वसी तर मशावरत का सिलसिला शुरू किया। मीडिया के लोगों को बुलाया तो मजीद निजामी ने ये कहकर नवाज शरीफ का मखमसा और तजब्जुब दूर कर दिया कि मियाँ साहब धमाका कर दें वरना कौम आपका धमाका कर देगी। दर हकीकत ये भारत के पहले एटमी धमाके नहीं थे, बल्कि इससे कबल 18 मई 1974 को भारत स्माइलिंग बुधा के नाम से एटमी धमाका कर चुका था। ये अलग बात है कि इस एटमी धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाला प्लूटोनियम कनाडा में तैयार हुआ था। आलमी बरादरी ने भारत के एटमी अज़ाइम की रोकथाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम न किए। बसूरत दीगर पाकिस्तान रोज़े अव्वल से चाहता था कि इस खित्ते में एटमी दौर का आगाज न हो। इस सिलसिले में पाकिस्तान भारत को कई ऐसी तजावीज़ दे चुका था। पाकिस्तान ने 1974 में ये तजवीज़ पेश की कि जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक इलाका करार दिया जाए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की तजवीज़ रद्द कर दी। 1978 में पाकिस्तान ने ये तजावीज़ दी कि पाकिस्तान और भारत मुश्तरका तौर पर एटमी हथियार न बनाने का ऐलान करे और जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक इलाका करार दिया जाए। 1969 में पाकिस्तान ने NPT यानी जौहरी हथियारों के अदम फैलाव पर दस्तखत कर दी और तजवीज़ किया कि पाकिस्तान और भारत एक साथ दूसरे की एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त भी दे दे। 1987 में पाकिस्तान ने तजवीज़ किया कि पाकिस्तान और भारत एटमी धमाके न करने का मुश्तरका ऐलान करें, लेकिन भारत ने हमेशा पाकिस्तान की इन कोशिशों को रद्द किया, क्योंकि इसके पसे पर्दा अज़ाइम कुछ और थे। 1974 के एटमी धमाकों और इसके बाद के भारतीय एटमी अज़ाइम के जवाब में पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई और चारा न था कि पाकिस्तान भी अपने दिफा के लिए एटम बम बनाए। ये इक़दाम इसकी बका के लिए नागुज़ीर हो गया था। पड़ोसी मुल्क की धमकियों के पाकिस्तान ने भी एटमी धमाकों के तजर्बात का फैसला किया और 28 मई 1998 को पाकिस्तान के साइंसदानों ने भारत के 43 किलोटन के मुकाबले में 50 किलोटन कुव्वत से यके बाद दीगरे 5 धमाके किए। मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम वतन अजीज के जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी सलाहियत रखती है। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया और इस दिन को पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर के तौर पर मनाते हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों से पाकिस्तान की अजमत का ऐलान हुआ तो दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। चागी के पहाड़ों पर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ, जिसे पूरी दुनिया में सुना गया और वतन अजीज पर हमले की ख्वाहिश लिए भारतीय हुकूमत को जैसे सांप सूंघ गया। यौम तकबीर का नाम मुल्तान के इंजीनियर गजनफर अब्बास ने तजवीज़ किया था, जिसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बतौर इनाम सर्टिफिकेट से नवाजा था।
غضنفر عباس اب اس دنیا میں تو نہیں رہے، لیکن ان کا تجویز کردہ نام آج بھی پاکستانیوں کی زبان پر موجود ہے۔ بالٹن آف اٹامک سائنٹسٹ نامی ادارے نے بتایا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد پڑوسی ملک ہندوستان کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہندوستان کا ایٹمی مواد قابل استعمال ہتھیاروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے 25 ممالک میں سے 23واں درجہ رکھتا ہے، جبکہ چین کا انڈیکس میں 20واں نمبر ہے۔ پاکستان کا فہرست میں 22واں نمبر ہے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کا جوہری پروگرام امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف کانفرنسز اور تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل سے قوم کے نام پیغام بھی جاری کیا تھا۔ یوم تقدیر قومی غیرت، قوم کی بے مثال جرات اور بہادری کی علامت کا دن ہے۔ یوم تقدیر پیغام ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بھٹو سے لے کر میاں نواز شریف کے دور میں دھماکوں تک ہر حکمراں اور سائنسدانوں کا ناقابل فراموش کردار رہا ہے۔ اس دور میں ایسے حکمران بھی آئے جو ایک دوسرے کا نام سننے پر تیار نہ تھے، مگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر کہیں کوئی سرے منہ بھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے 22 سال پہلے جب یہ فیصلہ کیا تو طرح طرح کے چیلنجوں کا سامنا تھا، اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں، اور اس اقدام کو ناقابل معافی جرم کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف دھماکہ نہ کرنے کے عوض اربوں ڈالرز کی پیشکش کی جا رہی تھی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور عوام کی تائید کے بلبوتے پر چیلنجوں کو قبول کیا اور پاکستان کے فخار کا علم سر بلند رکھا۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی عزت و وقار، دفاع و سلامتی اور مفاد کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ 28 مئی پاکستانی قوم کے نہ جھکنے کے اعلان کا دن ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر، اے ڈاکٹر عبدالقدیر، حامی و ناصر رہے ہر دم تیرا رب کبیر۔ کارگل کی چوٹیوں پر سرفروشوں کا نزول، کانپتی ہے جس کے ڈر سے ہند کی فوجیں کثیر۔ تیرا بم مظلوم قوموں کے لیے ڈھارس بنا، جاگ اٹھے شاید کبھی اقوام عالم کا ضمیر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔